नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और इस खास प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कोरोना की सफाई टीका महाअभियान पर। जी हां, कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण जरूरी है ताकि जिस तरह के हालात बने हुए हैं वैसी स्थिति दोबारा ना हो। ऐसे में 100% टीकाकरण जरूरी है। टीकाकरण के लिए जागरूक करने के लिए तमाम कोशिशें जारी हैं। सोशल मीडिया पर भी लोगों को जागरूक करने के लिए कई अभियान चलाए जा रहे हैं जिससे लोग टीकाकरण के लिए आगे आए और वैक्सीन लगवाएं। इसी दिशा में कोविड-19 वैक्सीनेशन महाअभियान 21 जून से शुरू हो रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो काफी सारे केंद्र बनाए गए हैं जहां पर लोग पहुंचकर अपना पंजीयन करवाकर टीकाकरण शिविर का लाभ ले सकेंगे। जिला प्रशासन द्वारा इस महाअभियान का बेहतर प्रचार प्रसार किया जा रहा है और लोगों को भ्रम और भ्रांतियों में न पड़ते हुए टीकाकरण कराने की सलाह दी जा रही है। शहर व ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करें, कई सारे टीकाकरण केंद्रों में टीका लगाया जाएगा। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मुझे पूरा विश्वास है सभी के सहयोग से जनता को सुरक्षा चक्र देकर जनता को तीसरी लहर से हम बचा लेंगे। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। अपनी जनता को सुरक्षा कवच देने के लिए, जिंदगी सुरक्षित करने के लिए टीका लगवाना, वैक्सीन लगवाना, ये वैक्सीन जरूरी है। दुनिया के सभी वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने कहा है वैक्सीन ही सुरक्षा कवच है। वैक्सीन रक्षा का बंधन है। अगर वैक्सीन लग गई, दोनों डोज हमने ले लिए, तो या तो कोविड होगा ही नहीं, और अगर संक्रमण हुआ भी तो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता रहेगी जो लड़के कोविड पर विजय प्राप्त कर लेगी और जिंदगी बचा लेगी। और इसलिए वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाने का हमने फैसला किया है। मैं भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। उन्होंने वैक्सीनेशन का काम अब अपने हाथों में ले लिया है। हमने 21 जून से प्रातः 10 बजे से वैक्सीनेशन महाअभियान मध्य प्रदेश में प्रारंभ करने का फैसला किया है। 21 जून को 7,000 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं, चारों तरफ वैक्सीनेशन महाअभियान, ताकि हम वैक्सीन लगा के जनता की जिंदगी सुरक्षित कर सकें। इससे बड़ा पुण्य का काम और कोई नहीं है। लोगों की जान बचाने से बड़ा काम आखिर कोई हो सकता है क्या? और इसलिए मैं अपील करता हूं कि आप निकालिए लोगों को। आप स्वयं भी वैक्सीन लगवाइए और बाकी लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित कीजिए। फिर से लॉकडाउन का खतरा हम नहीं उठा सकते। जान भी, जहान भी, कड़ाई भी और दवाई भी, टीका भी और जीने का सलीका भी। तो बहुत जल्दी हम संपूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे और वही तीसरी लहर के खिलाफ हमारा सबसे प्रभावी अस्त्र होगा। अगर कहीं भ्रम है तो उस भ्रम को दूर कीजिए। जो भ्रम फैला रहे हैं वो समाज के दुश्मन है। उस भ्रम को दूर करना हमारी जवाबदारी और जिम्मेदारी है। अपनी जनता को सुरक्षा कवच देने के लिए, जिंदगी सुरक्षित करने के लिए टीका लगवाना, वैक्सीन लगवाना, ये वैक्सीन जरूरी है। दुनिया के सभी वैज्ञानिकों तो सीएम शिवराज ने जनता से सहयोग मांगा है। कहा है कि जो पूरे प्रदेश में टीकाकरण महाअभियान 21 जून से लागू किया जा रहा है, 21 जून को जो टीकाकरण महाअभियान चलाया जा रहा है उसमें जनता सहयोग दे, टीकाकरण कराएं ताकि आप और आपके अपने सुरक्षित रह सकें। इसी पर करेंगे आज चर्चा। हमारे साथ शंकर लाल तिवारी पूर्व भाजपा विधायक मौजूद हैं, जितेंद्र मिश्रा वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं, वहीं कल्पना शर्मा वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्वदेश न्यूज में। शंकर लाल जी, सबसे पहले आप ही से, क्योंकि एक एक ओपनिंग कमेंट मुझे सभी मेहमानों से लेना है, उसके बाद हम डिबेट की शुरुआत करेंगे। शंकर लाल जी, कल से यानी 21 जून योग दिवस, जिस पर टीकाकरण महाअभियान चलाया जा रहा है, क्या प्रतिक्रिया इस पर? मैं सोचता हूँ कि इससे अच्छा और इससे आवश्यक कोई कार्य नहीं है। वर्तमान में जिस ढंग से पिछले 1.5 वर्षों से 1 वर्षों से अपन कोरोना के चक्कर में और अपना सब कुछ, जान प्राण, आर्थिक स्थितियां और
और लोगों का चैन, लोग भय की जीवन में जी रहे हैं, कब हो जाएगा और उसके क्या परिणाम होंगे, परिवार भी तबाह हुए हैं। और इसलिए इस जीवन रक्षा के लिए जीवन कवच के रूप में वैक्सीन ही वर्तमान समय में एकमात्र उपाय है। और वैक्सीनेशन जितना अधिक से अधिक प्रदेश में हो जाएगा उतनी सुरक्षा हमारे जनजीवन की होगी। और इसीलिए प्रदेश की सरकार ने, माननीय शिवराज सिंह जी ने और सरकार के अन्य विभागीय अधिकारियों ने वैक्सीनेशन के लिए उसका जन जागरण भी हो जाए, प्रचार भी हो जाए। वैक्सीनेशन के बारे में पिछले दिनों जो भ्रम और जो अनावश्यक दहशत फैलाई गई और वैक्सीनेशन के विरुद्ध वातावरण बनाया गया, उससे कई जगह ग्रामीण अंचल में थोड़ी कठिनाई भी हो रही है। और 130-140 करोड़ का देश है, इसको वैक्सीनेट करना जरूरी है। तीसरी लहर का खतरा है। लॉकडाउन कोई उपाय नहीं है परमानेंट, बार बार लॉकडाउन किया नहीं जा सकता। लॉकडाउन के जो अन्यान्य दुष्परिणाम है आर्थिक क्षेत्र में, अन्यान्य उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में, वो बहुत ही पीड़ादायी है। और इसलिए लॉकडाउन इसका उपाय है नहीं। वैक्सीन के बारे में अभी तक जो सर्वमान्य बातें आई हैं वो बातें ये है कि जिनने वैक्सीन के डोज पूर्व में लगवाए थे, दूसरी लहर में या तो उनको संक्रमण हुआ नहीं, और यदि हुआ तो वो इतने गंभीर नहीं हुए कि उनकी जान जोखिम हो। रेयर में अगर कुछ मात्रा में हुआ भी, 1000 में 1-2 को या 10,000 में 10-5 को, तो उनमें उनकी जान जोखिम का कोई कारण नहीं बना। यहाँ तक कि एक डोज भी जिसने लगवाया था उसको भी अगर संक्रमण हुआ है, कई बार अभी एक थ्योरी मैंने पढ़ी थी, एक जगह आई थी, उसको मैं बताऊं, वो थ्रो इन्फेक्शन। कुछ लोगों को वैक्सीन लगा तो कुछ लोगों ने शोध किया होगा कि वैक्सीन लगने के कारण उसमें कुछ तत्व ऐसे थे कि अंदर यदि थोड़ी बहुत कोई बात थी तो वो थ्रो इन्फेक्शन हुआ और उनको कोरोना के लक्षण जांच में आए। पर मैं अपनी जानकारी दुरुस्त बता रहा हूँ, जिनको प्रथम भी लगी थी उनको भी जान जोखिम ना के बराबर रेयर हुई हो तो हुई हो, अन्यथा उनको नहीं हुई, उनमें सुधार जल्दी हुआ। और इसलिए वैक्सीनेशन प्रमाणित है। वैक्सीनेशन के प्रभाव को आंका जा चुका है। वैक्सीनेशन के मामले में हम सब, उद्देश्य ये है कल 23 जून से प्रदेश के अंदर 7,000 केंद्र बनाए। मेरे अपने सतना शहर में, मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ आपसे, 30 केंद्र अकेले शहर में बनाए हैं। 200 केंद्र अकेले पूरे जिले में मेरे बनाए गए हैं। और इसलिए कल से हम सब, इसमें न दल न दिल न NGO न सामाजिक, हम सब लोग कल वैक्सीनेशन के लिए और अगले 1 सप्ताह तक धूम मचा दें ताकि सारा भय, सारी दहशत, जितेंद्र जी से भी ठीक है जी, और देश वैक्सीनेट हो जाए, प्रदेश वैक्सीनेट हो जाए, तीसरी लहर को हम चुनौती दे सकते। बिल्कुल, जितेंद्र जी से भी इसकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जितेंद्र जी, कैसे देख रहे हैं कल वैक्सीनेशन महाअभियान? जितेंद्र जी से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। जितेंद्र जी, हम तक आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है जितेंद्र जी? हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे जितेंद्र जी से। जी जितेंद्र जी, जी क्या हो सकता है कि वैक्सीनेशन के लिए एक महाअभियान चला जा रहा है, ये तो खुशी की बात है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन ये आज इतना लेट क्यों चलाया जा रहा है, ये सवाल उठता है। चुनावी आप भी देखिए, पहले भी इन्होंने कहा था कि हम वैक्सीनेशन को लेकर अभियान चलाएंगे और वो अभियान कहीं ना कहीं इनका विफल हुआ। उसके पीछे कारण तलाशने की जरूरत है ताकि आने वाले दिनों में जो हम अभियान चलाए वो फेल ना हो, वो सफल हो जाए। उसके लिए हमको पिछले अभियानों की समीक्षा करने की जरूरत। आपने कहा था 1 मई से 18+ नौजवानों को वैक्सीन लगवाएंगे। हमने कहा था कि आप ये गलत घोषणा कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप कहीं ना कहीं वैक्सीन कराने की स्थिति में नहीं है।
क्योंकि आपके पास वैक्सीन नहीं है, आपके पास अभी तैयारी नहीं है। लेकिन आपने तो कोई लिखा पढ़ी है नहीं, जो आपने जवारी जवा खर्च कह दिया वो मान लिया जाता है। और उसका परिणाम क्या हुआ आपने देखा, करोड़ों नौजवान वैक्सीनेशन के लिए लाइन में लग गए। साइट्स, जो वैक्सीनेशन की साइट्स थी वो कोलैप्स हो गई। उसको लेकर के भी आपने देखा, फिर इनको कहना पड़ा कि हम इसको टाल रहे, अभी हमारे पास व्यवस्था नहीं है। हम लगातार चेताते रहे कि जब भी तैयारी करिए पूरी तैयारी के साथ उतरिए। हमने भी पल्स पोलियो जैसा अभियान चलाया। आप नेहरू जी की बात करते हैं, वो नेहरू थे जिन्होंने पल्स पोलियो चलाया, वो इंदिरा जी थी जिन्होंने आज पल्स पोलियो हिंदुस्तान से खत्म कर दिया। तो मेरा ये कहना है पल्स पोलियो की तरह अभियान चलाना चाहिए। शंकरलाल तिवारी जी बैठे हैं, उनको सरकार को सलाह देना चाहिए कि अगर अभियान चलाए तो उसमें विफल ना हो। क्योंकि आप ये देखिए, हम जो शिकायत शिवानी करते थे, आज मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि नहीं किया कि हमारा अभियान बिखर गया था। प्रधानमंत्री जी ने अब उसे अपने हाथ में दे दिया था। मतलब राज्य सरकारें क्या सक्षम नहीं थी इस अभियान को चलाने में, जो आज प्रधानमंत्री को इस अभियान को अपने हाथ में लेना पड़ा। और मुख्यमंत्री की ये स्वीकारोक्ति जो है कि हमारा अभियान बिखर गया था, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सवाल पैदा करता है। आपके तरीका क्या था, आपकी व्यवस्था क्या थी? आपको एक बात बताऊं, हर वायल में से 2 इंजेक्शन बेकार हो रहे हैं। उसके पीछे कारण यह है कि आपके पास ट्रेंड स्टाफ नहीं है। उसको लेके वैक्सीन में जो 2 इंजेक्शन बेकार होते हैं, उसके लिए आपने अभी तक कोई ट्रेनिंग चलाया, कोई ट्रेनिंग कैंप लगाया, कोई ट्रेनिंग सेशन दिया कि जिससे वो 2 इंजेक्शन, यहाँ तो मारामारी पड़ी है, यहाँ तो एक बूथ को तरफ है और आपके एक बॉयल में 2 इंजेक्शन बेकार कर देते। उसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत थी, आपने वो नहीं कराया। खैर चलिए, फिर भी आपकी इच्छा शक्ति होगी तो सफल हो जाएगा। दूसरी चीज, आप ये भी बताइए इस दौरान कि आपका रोडमैप क्या है, आपकी तैयारी क्या है? आप कोविड और कोवैक्सीन और कोविशील्ड के भरोसे चल रहे हैं, या आप फाइजर, स्पुतनिक और दूसरी जो है आपकी क्या नाम है उसका, J&J, जॉनसन, उसको लेके आपने परमिट किया, वो कब तक आ जाएगी? कुछ भी तैयारी मुझे दिख नहीं रही। सिर्फ मुख्यमंत्री जी कह रहे अभियान चलाएंगे। ऐसे ही अभियान 1 मई को चलाया था 18+ वाला, क्या हुआ आपने देखा? साइट कोलैप्स हुई और कहीं ना कहीं वो नौजवान मारा फिर रहा था, वो नौजवान लाइन में लगा था, वैक्सीन की उपलब्धता नहीं थी। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री को ये बोलना चाहिए था शिवानी कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन है और हम। ठीक है जी, शंकरलाल जी, मैं आप ही के पास आ रही हूँ, आप ही इसका जवाब दीजिएगा। लेकिन जिस तरह से पहली बात, एक मैं भी आपसे सवाल करना चाहूंगी जितेंद्र जी, कि ये जो वैक्सीनेशन महाअभियान है जो कल चलाया जा रहा है, इसमें ना तो साइट वाली कोई चीज है कि हमें कहीं जाके रजिस्ट्रेशन करना है। पहली बात तो ये एक मसला यहाँ हल हो जाता है, और दूसरी बात ये कि इस समय वो है कि जब लोगों को हमें आगे आकर बोलना पड़ेगा, आपको भी आगे आकर लोगों से अपील करनी चाहिए इस वक्त कि कल जाके लोग वैक्सीनेशन करवाएं, वो ज्यादा जरूरी होगा। शंकरलाल जी, जो भी जी निश्चित तौर पर हम इसमें सहयोग करेंगे और जहां जरूरत पड़ेगी वहां खड़े रहेंगे जागरूक करने के लिए। कौन नहीं जाएगा? बिल्कुल जरूरत भी है जितेंद्र जी इस वक्त। बिल्कुल जितेंद्र जी, क्योंकि वैक्सीनेशन ऐसा मुद्दा है, करना होगा, बिल्कुल वैक्सीनेशन स्पष्ट करना होगा शिवाली कि पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है। ठीक है, इसका जवाब ले लेंगे शंकरलाल जी से। शंकरलाल जी, आपने सारी बातें सुनी जितेंद्र जी की, उन्होंने कुछ सवाल भी आपसे पूछे हैं, जवाब दें। मैं सबसे पहले नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ कि उन्होंने ये स्वीकार किया कि वो वैक्सीनेशन के कल के महाअभियान का स्वागत कर रहे हैं। पर जो वही हुआ पिछले साल भर से कोरोना को लेकर के, जब भी सरकार ने कोई काम किया, चाहे केंद्र की सरकार ने चाहे प्रदेश की सरकार ने, तो क्षमा करेंगे मेरे मित्र, कांग्रेस की तरफ से सियासी अंदाज में ही बात हुई। नींद में निकालना, विघ्न संतोष करना, किसी न किसी बात को लेकर के और भ्रम फैलाना, वैक्सीन के बारे में भ्रम फैलाना। मैं विनती पूर्वक कह रहा हूँ, आग्रह पूर्वक कह रहा हूँ और धन्यवाद करता हूँ जितेंद्र जी का कि उन्होंने किसी भी ढंग से कहा, उनने स्वागत किया इस अभियान का। पर ये वक्त जो है ये सियासती अंदाज में और पुरानी विफलताओं को या पुरानी बातों को दोहराने का नहीं है, जैसा आपने भी अभी कहा है। मैं तो यही कहूँगा, जानकारी दूंगा आदरणीय जितेंद्र जी को कि जितेंद्र जी, अगर आप अपनी जो है मुख्यमंत्री जी को अभी सुनाया है चैनल ने ही, अपने डिबेट के पहले आपने सुना होगा या कहीं भी जरा सुन लीजिए, वैक्सीन की पूरी व्यवस्था हुई है।
पिछले समय अगर वैक्सीन की व्यवस्था कर पाने में निर्माता या सरकार किसी कारण से चूकी या थोड़ी उससे तकलीफ हुई आम आदमी को, तो आप देखिए उसने कितने सुधार किए। पहले उसने कहा था कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, अब उनने कह दिया आप आधार कार्ड लेकर के जाइए ये और आधार कार्ड दिखाइए, वहीं का वहीं, कोई रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं, कोई ऑनलाइन की जरूरत नहीं। और चाहे वो उम्रदराज हो, चाहे 45 से ऊपर वाले हो और चाहे 18 से ऊपर वाले हो, उनकी वैक्सीन होगी। तो पिछले कई दिनों से पंजीयन का काम खत्म हो चुका है और इस सियासी अंदाज में बोलने को अपने को आगे बहुत विषय और बहुत अवसर मिलेंगे। उस समय अगर अपन कहे तो अच्छा है। वैक्सीन की अगर व्यवस्था करने में थोड़ी देर लगी है तो ये भी समझ लीजिए कि आज वर्ल्ड में हिंदुस्तान वैक्सीन कराने में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर में है। दूसरी बात ये भी समझ लीजिए कि दुनिया में सर्वाधिक आबादी 1 अरब 40 करोड़ का ये देश है और इसलिए इतने लोगों को एक साथ टीका लगाने की बात नहीं हो सकती। आप अभी कह रहे थे, लगता है आपने अपनी पार्टी के लोगों की पिछली बातें या तो ध्यान नहीं दी या तो आप बोल गए। राज्य सरकारों ने पहले कहा कि केंद्र सरकार सब अपने हाथ में न रखे इसको, ये प्रधानमंत्री जी ने भी अपने भाषण में कहा है, नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने कहा राज्यों को भी इसमें भागीदार बनाया जाए। इस बात को लेकर के केंद्र ने राज्यों को भागीदार बनाया। जब राज्यों को भागीदार बनाया, तो मैं आपकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ जितेंद्र जी, अन्य मुख्यमंत्री, हमारे भी कुछ मुख्यमंत्रियों ने कहा कि साहब हम बजट कहाँ से लाएंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी के बयान में दोहराना नहीं चाहता, आपने सुना है, मैंने सुना है, सबने सुना है। और इसलिए जब चारों तरफ से ये बात उठी, मैंने कहा है कि हमारे मुख्यमंत्री और अन्य पार्टियों के भी मुख्यमंत्रियों ने कहा अरे हाँ तौबा, हम बजट कहाँ से लाएंगे, निर्माता तो हमको वैक्सीन नहीं दे रहे, समय पर वो आदेश नहीं कर पाए कंपनियों को। और इस नाते केंद्र ने पुनः विचार करके और केंद्र ने कहा कि हम टीके की पूरी व्यवस्था करेंगे, लगवाने की व्यवस्था आप कर लीजिए। और इसलिए बंधु, नया सवेरा, नई लड़ाई और नया सुरक्षा कवच वैक्सीन हमें सबको मिला है। इसमें जवाब देना होगा। इसमें वैक्सीन में विफलताएं हुई, अरे मुख्यमंत्री जी की सहिष्णुता और मुख्यमंत्री जी को भी कभी सोचिए कि अगर उन्होंने स्वयं कहा कि हमारा जो 18 से 45 का अभियान था उसे हम सुनियोजित ढंग से नहीं ठीक से चला पाए, बिखर गया है, तो जितेंद्र जी क्या ये सदा सहता की बात नहीं है? इसमें क्या ये लक्ष्मण परशुराम सब बात करना चाहिए अपन को? जितेंद्र जी अगर उन्होंने अपने स्वयं के मुंह से कहा कि ये बिखर गया है, जितेंद्र जी माना भी और अब सुदृढ़ करने का वो भी बताया कि अब आगे जो हम अभियान चला रहे हैं उसमें ऐसी कोई भी बात नहीं होगी। वैक्सीन की पूरी व्यवस्था है। शिवाली जी, बात मुझे बोलने का। जी शिवाली, मेरा ये कहना है, शंकर लाल जी तिवारी वरिष्ठ नेता है, इन्हें आप बुला लेते हो। ये बहुत कम पार्टी से झूठ बोल पाते हैं, लेकिन मजबूरी है पार्टी को डिफेंड करना है। बड़ी साफ गोई से बात करते हैं, मुझे लगता है इन्हें परेशान मत किया करो आप, क्योंकि नहीं जितेंद्र जी पहली बात तो व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, और दूसरी बात ये कि ये आप हम पे छोड़ दीजिए कि कौन से मेहमान हमें डिबेट में बुलाने हैं। देखिए, मेरा ये कहना है कि देखिए शंकर लाल जी तिवारी साहब ने अभी कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने, तो हम भी तो यही बोलते हैं कि मुख्यमंत्री जी ये स्वीकार करें कि हमसे गलती हुई। अभी तिवारी जी ने भी बोला कि कहीं ना कहीं समय पर वैक्सीन का ऑर्डर देने में चूक कर गए। देखिए आपकी कमियों को हम नहीं गिनाएंगे। तो जितेंद्र जी अगर मान लीजिए बोलिए आप कमियों को हम नहीं बताएंगे तो आपके सुधार कौन करेगा? निश्चित तौर पर आपसे गलती हुई, आपने एक 18+ के अभियान में चूंकि बारवाई के चक्कर में जल्दी घोषणा कर दी, आपके पास वैक्सीन का स्टॉक नहीं था। इसके बाद आप ये देखिए
मुख्यमंत्री जी ने समय पर ऑर्डर नहीं दिया, उसके पीछे कारण ये था खाली जवानी जमा खर्च से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने दिया जितेंद्र जी लगातार ये जो जानकारियां फैलाई जा रही हैं, इसी पर मेरा आपसे अगला सवाल है कि पहली बार जब राज्य सरकारों को जिम्मेदारी दी गई थी तब राज्य सरकारों ने कहा कि केंद्र सरकार ले ले जिम्मेदारी, केंद्र सरकार पर थी तो हमें दे दे जिम्मेदारी। लगातार ये बातें हुई, उसके बाद फिर पीएम मोदी को लगातार फिर अपनी ये हाथों में जिम्मेदारी लेनी पड़ी कि अगर नहीं हो पा रहा है, भागीदारी नहीं हो पा रही है, ठीक से नहीं चल पा रहा है तो हम करते हैं। दूसरे आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि कांग्रेस शासित प्रदेशों में भी अब क्या हालात हैं वैक्सीनेशन के? नहीं देखिए, सुनिए, मेरा मतलब यही कहने का, ये जो चीज है जो आपने अभी सवाल किया कि राज्य सरकार कह रही है आप ले लीजिए, केंद्र कह रहा है आप ले लीजिए, इस लड़ाई में जनता भुगतेगी क्या? इन चीजों को बैठ करके 1 घंटे की मीटिंग में ये तय हो जाता कि राज्य सरकार ले रहे हैं कि केंद्र सरकार ले रही है। अगर उसको फुटबॉल बनाने की क्या जरूरत थी? आप ये बताइए, आपने कितने दिन का समय जाया कर दिया कि राज्य करेंगे, राज्य बोले केंद्र करेगा। मेरा ये कहना था कि अगर आपके बीच में सामंजस्य होता, 1 घंटे की मीटिंग में ये तय हो जाता कि राज्य करेगा कि केंद्र करेगा, लेकिन आप तय नहीं कर पाए। उसका नुकसान किसको भुगतना पड़ा? इस हिंदुस्तान की जनता को भुगतना पड़ा। अनेकों मौतें ऐसी हुई है जो आपके वैक्सीन की कमी की मांगे भी तो राज्य सरकार की तरफ से ही की गई थी ना जितेंद्र जी। मैं बोल रहा हूँ आपको कि ये जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच की बात थी ना शिवानी, इसको तो बैठ के तय किया जा सकता था कि प्रधानमंत्री इसका श्रेय लेंगे कि केंद्र सरकार लेगी कि राज्य सरकार लेगी। आप तय नहीं कर पाए। आप फुटबॉल को इस तरफ से उस तरफ करते रहे, उसका परिणाम किसने भोगा? उसका परिणाम हिंदुस्तान की जनता ने भोगा। जितेंद्र जी कल उतरिएगा मैदान में? बिल्कुल बिल्कुल, हमको सहयोग, देखिए मैंने आपसे कहा लगातार ऑक्सीजन का सहयोग हमने कराया, वैक्सीन के सहयोग की बात कर रहे हैं, वैक्सीन के सहयोग कराएंगे। हमने रेमडेसिविर इंजेक्शन इस मध्य प्रदेश की सरकार को तिवारी जी के कहने पर दिया। तिवारी जी के मुख्यमंत्री जी ने फोन किया कमलनाथ जी को कि आप बात कीजिए। हमने सिप्ला से बात की, हमने लगातार उपलब्ध किया। हमने ऑक्सीजन की व्यवस्था भी इस मध्य प्रदेश में कराई। हम पीछे नहीं है, वैक्सीनेशन में भी हम आगे बढ़ के सहयोग करेंगे। लेकिन सवाल इस बात का है, कहीं ना कहीं सरकार से चूक हुई है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। सवाल हम करेंगे जितेंद्र जी, सवाल भी हम करेंगे, जवाब भी हम लेंगे। लेकिन अभी जो वैक्सीनेशन का मुद्दा है, वैक्सीनेशन का कल जो महाअभियान शुरू हो रहा है, टीका महाअभियान कल 21 जून यानी योग दिवस पर शुरू किया जा रहा है, उस पर करिएगा ना जागरूक, लोगों से कहिएगा ना कि जाइए टीका लगवाइए, हिस्सा बने महाअभियान का। शिवाली, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, बस सुनिए। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि सरकार लगातार झूठ बोलती रही। सरकार ने कहा कि 1 मई को हम अभियान शुरू करेंगे, हम लोग तैयारी से आ गए कि हम वॉलंटियर बनेंगे, हम सब करेंगे। बाद में सरकार क्या हुआ? खुश होकर रह गई। अभी कहीं ऐसा ना हो कि कल जो अभियान शुरू हो रहा है, कहीं वैक्सीनेशन नहीं, कहीं सेंटर के अभाव में, कहीं किसी दूसरी दिक्कतों की वजह से पता चले कि सरकार का ये अभियान भी फेल हो गया। देखिए, मेरा एक सवाल है, सरकार को झूठ बयानी नहीं करना चाहिए। अभी 5 महीने बचे हैं, 5 महीने में हिंदुस्तान को पूरी तरह वैक्सीनेशन करने की बात कह रहे हैं। हमारा सवाल यह है कि आप कहां से उपलब्ध करा देंगे? आपका रोड मैप बता दीजिए, आपकी तैयारी बता दीजिए। आपने को ऑर्डर दिया, आपने जॉनसन को ऑर्डर दिया। जितेंद्र जी जाइए, टीकाकरण केंद्रों का भी जायजा लीजिए जहां जहां ये व्यवस्थाएं की जा रही है। तैयारी है, आप सहयोग करने को नहीं कर रहे, लेकिन आपकी तैयारी की जानकारी भी तो मिले कि हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है। अब देखिए, आपने अभी तक जुमा कितने लोगों को वैक्सीनेशन कराया? अमेरिका के बाद, अरे अमेरिका की आबादी को 30 करोड़ है, आप 150 करोड़ की आबादी लेके बैठे, आप अमेरिका से तुलना कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है, सरकार को अपना रोड मैप और अपनी तैयारी स्पष्ट करना चाहिए, जिससे आपाधापी न मचे, जिससे भगदड़ की स्थिति न हो। हम पूरी तरह सहयोग करने के लिए तैयार है। शिवानी, क्या करिएगा जितेंद्र जी? आपने भी तो ब्रिटेन से तुलना कर दी थी और शंकरलाल जी ने अमेरिका से कर दी। नहीं, मैंने तुलना नहीं की। आपने भी तो ब्रिटेन का हवाला देकर बोल दिया था भारत बदनाम हो रहा है। नहीं, देखिए, हमने ये बोला था कि विदेशों में ये बात चल रही है, आप तैयारी क्यों नहीं कर रहे? आप देश को मजबूत करने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे? देश की बदनामी को रोकने का तो अब तैयारी हुई है ना, कल उतरिएगा ना मैदान में, अभी से लग जाइए कि लोगों को जाकर बस वैक्सीनेशन के लिए अपील करनी है जाके। जी शंकरलाल जी, आ रही हूँ बस 2 मिनट।
शिवाली, हम तो 1 मई को भी उतरे थे तैयारी से, क्या हुआ? आपके पास वैक्सीनेशन का कोटा पड़ गया। ठीक है शंकर लाल जी, 1 मई वाले हालात तो नहीं बनेंगे ऐसा कह रहे हैं जितेंद्र जी? मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि वो पहले जानकारी दुरुस्त कर लें। वैक्सीन की कमी जरूर थी, पर 1 मई रही हो चाहे 10 मई और चाहे आज की तारीख तक, आज सैटरडे संडे को छोड़ के, मध्य प्रदेश के अंदर एक भी दिन वैक्सीन लगने का काम बंद नहीं हुआ। कम लगी, ज्यादा लगी, कितनी लगी, पर प्रतिदिन पूरे राज्य में वैक्सीन का काम निरंतर जारी रहा। वैक्सीन आती रही, किसी दिन 3 लाख, किसी दिन 5 लाख, किसी दिन 10 लाख, एक दिन भी वैक्सीन का काम बंद नहीं हुआ। जो गति देने की बात थी और वैक्सीन की कमी की बात थी, मैं उनको आश्वस्त करता हूं। मैंने पहले भी उनको कहा कि आप मुख्यमंत्री जी को एक बार फिर से सुन लें, आप वरिष्ठ नेता हैं, स्वयं भी अपने इलाके में घूम फिर लें, केंद्रों की व्यवस्था देख लें, वैक्सीन की पूरी व्यवस्था है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जितेंद्र जी, आपको आश्वासन भी मिल गया और अब उम्मीद भी है। आधा सेकंड, आज भी आपकी नियत शिवाली, मेरा वही तो कहना है कि इनके एक नहीं 101 आश्वासन मिल चुके हैं, लेकिन ये तैयारी की बात नहीं करते। ठीक है लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर ही नहीं, वैक्सीनेशन को लेकर चाहे शंकर लाल जी हो चाहे जितेंद्र जी हो, हम सबको साथ आना पड़ेगा। जिस तरह से कल वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया जा रहा है, उसमें आप सबकी भागीदारी बेहद जरूरी है, क्योंकि सीएम शिवराज ने भी सहयोग मांगा है और हमें भी अपना सहयोग देना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इसमें अधिक से अधिक संख्या में लोग हिस्सा लें, जिसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लोगों की सुविधा का ध्यान रखते हुए हर क्षेत्र में 2-3 केंद्र बनाए गए हैं, जिससे भीड़ ना हो और लोगों को बिना इंतजार के टीका लगाया जा सके। हम अपने चैनल के माध्यम से भी आपसे अपील करते हैं कि टीकाकरण के महाअभियान का हिस्सा बने और अपने आप को और अपनों को सुरक्षित रखें और सुरक्षित रखने में, इस कोरोना से जंग जीतने में एक और कदम बढ़ाएं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। एक तरह स्वदेश न्यूज